everyone. Today we are going to start chapter 5 for class 6, that is separation of substances. Now separation of substances means चीज़ों को अलग अलग करना. Now why do we do this? हम ये करते क्यों हैं? अगर कोई चीज़ मिक्स्ड है तो उसे हम अलग अलग क्यों करते हैं? Now we separate the substances so that we can get the useful components. There can be two components mixed together and both are useful, so we separate them to use them separately, right? दो चीज़ें मिक्स्ड हैं, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, दोनों ही चीज़ें काम की हो सकती हैं और उन दोनों को अलग अलग यूज़ करने के लिए हम उन्हें सेपरेट करते हैं. लाइक एग्जाम्पल इज चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मिल्क को हम चर्न करते हैं बटर ऑब्टेन करने के लिए. अब बटर भी यूज़फुल है और मिल्क भी यूज़फुल है, राइट? सो दोनों को अलग अलग यूज़ किया जाएगा. बटर को अलग तरीके से यूज़ करेंगे हम, मिल्क को अलग तरीके से यूज़ करेंगे. इसलिए जो मिक्सचर है उनमें से मिल्क को अलग करना और बटर को अलग करना ज़रूरी है. सेकेंड इज़ टू रिमूव द नॉन यूज़फुल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. लाइक दो चीज़ें मिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग ऑफ टी लीव्स. ना हमने चाय बनाई, उसमें चाय पत्ती को अलग कर दिया और चाय को अलग छान लिया. अब इसमें क्या है, चाय पत्ती है, चाय बनाने के बाद वो हमारे लिए यूज़लेस है. अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ है वो है चाय. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू रिमूव द टी लीव्स. सो फॉर दिस रीज़न वी यूज़ टू सेपरेट थिंग्स. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक चीज़ तो यूज़ की होती है और दूसरी हार्मफुल होती है या फिर यूज़लेस होती है, उसे हम इम्प्योरिटी कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल चावल में अगर पत्थर मिक्स हैं तो पत्थर हार्मफुल भी है और हमारे किसी काम के भी नहीं है, राइट? सो वी यूज़ टू रिमूव द स्टोन्स फ्रॉम द rice, right? So these are the three different points for which we use to separate the substances. Now there are several methods to separate the substances. Depending on their properties, we used to choose the method. Now first is hand picking. Hand picking means हाथ से चुन चुन कर निकालना. Like here I am having some rice and peanuts. Now if I mix them together, now here you can see, now this is a mixture, right? As you can see, now what you can see, the pieces or you can see the peanuts are less in number, right? And rice is more in number. Rice ज़्यादा है, peanuts कम है. So and also peanut का size बड़ा है, rice का size छोटा है. हम इसे देख के आसानी से पता कर सकते हैं कि हमें कौन से जो दाने हैं, कौन सी चीज़ है जो हमें अलग करनी है. अगर हम राइस को अलग करेंगे तो इट विल टेक टाइम. सो जो कम नंबर में है उसको हाथ से चुन के निकालेंगे. लाइक आई एम डूइंग दिस, आई एम पिकिंग आउट ऑल द पीनट्स, राइट? सो दिस आई एम डूइंग यूजिंग माई हैंड. This process is known as hand picking. Okay, so in this hand picking process, what we do is we use our hand and separate the pieces or the component of the mixture which is less in number and its size also differs from the other one. Okay, next is threshing. In threshing what we used to do, like आपने अगर कभी नोटिस किया हो, कभी देखा हो, तो जो गेहूं का पौधा होता है उसको जब वो पक जाती है फसल, तो गेहूं के दाने को बाकी के पौधे से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, द स्टॉक इज बीटन टू द स्टोन. जो पूरा पौधा है उसको लेके पत्थर के अगेंस्ट में रख के बीट किया जाता है, पत्थर पे मारा जाता है, जिससे कि जो ग्रेन्स हैं, जो वीट के दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, वो अलग हो जाते हैं और जो बाकी का पौधा है जिसे हम स्टॉक कहते हैं वो अलग हो जाता है. वो हमारे हाथ में रह जाता है और गेहूं नीचे पत्थर पे मारने की वजह से वो टूट के वहाँ गिर जाते हैं, राइट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग. पहले हम हाथों से ही किया करते थे थ्रेशिंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स. अब हम मशीन्स भी यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए. नाउ थर्ड इज विनोइंग. Winnowing is the process in which heavier particles are separated from the lighter ones. Now इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो वीट जब हम मशीन्स के थ्रू या ऐसे भी हम जब अलग करते हैं
तो क्या होता है उसमें हस्क यानी कि अगर हिंदी में कहें तो जो भूसा होता है, भूसे के साथ में जो गेहूं है वो मिक्स होता है, राइट। अब भूसा जो कि स्टॉक का ही छोटा पार्ट होता है वो लाइटर इन वेट होता है, हल्का होता है, और वीट उसके कंपैरिजन में थोड़ा हैवी होता है। इसलिए हम विनोइंग विद इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब हवा चल रही होती है तब हम इस प्रोसेस को करते हैं, जिसमें हवा में हम वीट को अलॉन्ग विद दी हस्क पार्टिकल्स हम सहलाते हैं, जिसमें हस्क जो होती है वो लाइट होने की वजह से हवा के फ्लो के थ्रू आगे जाके गिरती है, और वीट क्योंकि हैवी होता है तो वो वहीं पर गिर जाता है। सो लाइटर पार्टिकल गोज अवे विद द एयर एंड हैवियर पार्टिकल्स रिमेन्स एट द same point where you are standing and doing the winnowing process. So this is about winnowing. Next is about sieving. Sieving means छानना, okay, एक तरीके से छानना. Now the property here we are using is the size of the particle. पार्टिकल की साइज, पार्टिकल छोटा है या बड़ा है, इसके बेसिस पे हम सीविंग करते हैं. आपने घर में देखा होगा, घर में रोटी बनाने से पहले आटा छाना जाता है, राइट. उससे क्या होता है, जो भूसी होती है वो बड़ी हो, उसका पार्टिकल जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, और जो आटा होता है उसका साइज कंपैरिजन टू द हस्क इज बिट स्मॉलर, राइट. तो इसलिए जब हम छानते हैं तो आटा नीचे छन जाता है और भूसी जो होती है वो छन्नी के ऊपर रह जाती है, राइट. सो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स वी यूज sieving process. Now this sieving is also done at the construction site. Construction site पे भी sieving की जाती है, जहाँ पर जो सीमेंट होती है उसका मिक्सचर जो होता है उसमें स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं. तो स्टोन और पेबल्स को रिमूव करने के लिए बड़ी बड़ी सीव्स यूज़ की जाती हैं, जिससे स्टोन पेबल्स को अलग कर दिया जाता है और सीमेंट अलग की जाती है, राइट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीविंग. Now next is sedimentation, decantation and filtration. Now these three processes I have written in a single line, in a single point, because these three can go together. Sedimentation and decantation goes almost always together. Filtration can also be added to this. Now here I can show you this thing. Now you can see I have mixed some mud, some soil in this water. Now you can see clearly after it has been 2 or 3 minutes and still you can see the particles are settling down at the bottom. नीचे आप देख सकते हैं मिट्टी जो है वो सेटल हो गई है, राइट. जो मिट्टी सेटल हो रही है, इस सेटलिंग ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. मीन्स नीचे इकट्ठा हो जाना. कोई भी चीज़ जब हम मिक्स करें, मिट्टी हो या पेबल्स हो, वो जब पानी में नीचे सेट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. नाउ दिस वाटर कैन बी सेपरेटेड. नाउ व्हाट इज डिकैंटेशन? हियर यू कैन सी आई हैव टेकन द अनदर ग्लास एंड आई एम जस्ट स्लाइटली pouring this water into another glass. Right, as you can see I am slightly pouring this water into this another glass. So now you can see the soil which was settled in the bottom of this glass is here in this particular glass, and we have obtained the water in another glass. Now here you can see some particles which are lighter in weight are still in this glass, which are floating over the water, right. Now we have done sedimentation. Sedimentation हमने किया जिसमें soil जो थी वो पानी के नीचे बैठ गई थी. Then we have done decantation. Decantation हमने किया जिसमें हमने ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा किया और सारा पानी धीरे धीरे दूसरे ग्लास में ट्रांसफर कर लिया. This is called as decantation. Now still you can see some impurities are here in this glass, so we can do filtration over here. Now for filtration we need a sieve. Now here you can see I have the sieve and this glass, right. So now I can do sieving.
Okay, so I have done this sieving, and you can see all the solid particles which were floating now are in this sieve, and I have obtained the water, right? So this is the process of filtration. Okay, now for filtration also we can use a filter paper also. It is a kind of paper which is rough in texture, and what we used to do, okay, right now I am having a piece of paper. This is not the filter paper. Filter paper is porous in nature. It is a rough paper, but right now I am not having that, so I am just showing you how to use a filter paper. Now what we have to do, we have to take a filter paper, then we have to make a cone out of it, just like this. You fold it, and here you can see a cone. ये एक कोन शेप में आ गया है. अब इस कोन शेप फिल्टर पेपर को आपको एक ग्लास के ऊपर, या like this you have to place it on a glass or beaker. Okay, अब इसके बाद जो भी आपको पानी, जैसे जो अभी पानी हमने फिल्टर किया था, उस सीव की जगह पर आप फिल्टर पेपर यूज़ करके वही सेम पानी इससे डालेंगे, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स सॉइल के बचे होंगे वो भी इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, बिकॉज दे आर बिगर इन साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर रह जाते हैं, और सारा पानी जो प्योर क्लीन वाटर होता है वो आपका कंटेनर में या बीकर में, ग्लास में आ जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. नाउ सो फार वी हैव डिस्कस्ड हैंड पिकिंग, we have discussed threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration. Now next is evaporation. This you have noticed in your daily life. हम रोज evaporation को notice करते हैं. Whenever we are boiling water, पानी जब हम boil करते हैं तो क्या होता है, water जो है वो convert होके water vapor में बदल जाता है, and it goes into the air, right? So that is the process of evaporation. अब evaporation process को हम separation के लिए कैसे use कर सकते हैं? For example, we have a mixture of salt and water. हमने एक पानी में नमक मिक्स कर दिया है, right? अब हमको उस नमक को और पानी को अलग अलग करना है. So for this we will use evaporation process, right? इवेपोरेशन प्रोसेस हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, इसलिए वहाँ पर हम इनमें से कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो वी विल ऑप्ट फॉर इवेपोरेशन. अब हम उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, और बॉयल होने से सारा वाटर इवेपोरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो लास्ट में हमारे पास सॉल्ट बचेगा. सो हेंस वी कैन गेट सॉल्ट सेपरेटली, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ मोर देन वन मेथड. ओके, हम एक चीज़ सेपरेट करने के लिए एक ही मेथड अभी तक यूज़ कर रहे थे. नाउ वी विल सी हाउ वी कैन यूज मोर मेथड्स, मोर देन वन मेथड इन सेपरेटिंग वन सिंगल कॉम्पोनेंट. ओके, लाइक अभी हमने इवेपोरेशन प्रोसेस किया था, जो सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर था उसमें हमने इवेपोरेशन किया, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और हमें सॉल्ट मिल गया. अगर हम चाहें कि हमें वाटर भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए, देन व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट वी विल, नाउ हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द फायर. ऑन फायर वी हैव केप्ट अ केटल, इन दिस वाटर इज देयर. फायर की वजह से वाटर जो है वो हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी वाटर में, एंड वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग. व्हेन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर वेपर. ओके, सो दिस इज शोइंग द वाटर वेपर, राइट. वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो गया है, तो ये प्रोसेस हमारा इवेपोरेशन हो गया है. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द प्लेट, एंड इस प्लेट के ऊपर कुछ आइस क्यूब्स रखे हुए हैं. आइस क्यूब्स रखे होने से ये प्लेट जो है ये ठंडी है. ओके, एंड यू हैव टू होल्ड दिस प्लेट यूजिंग अ टोंग. ओके, नाउ यू कैन सी वी हैव केप्ट अ बीकर ओवर हेयर.
नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो वाटर वेपर थी जब वो इस ठंडी प्लेट से टकराएगी, वाटर वेपर टकराने की वजह से प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस। ओके, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वाटर वेपर अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, राइट। व्हेन वाटर changes into water vapor, we call it as evaporation, right? But when water vapor again gets converted back into water, we call the process as condensation, right? जब वाटर को हम हीट करते हैं वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। फिर वाटर वेपर को अगर हम कूल सरफेस के साथ में कांटेक्ट में लाते हैं तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, राइट। सो वही सेम यहाँ पे हो रहा है, वाटर वेपर ठंडी प्लेट से टकरा के वापस से वाटर में कन्वर्ट हो गई है और ये वाटर हम बीकर में कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जब तक ये वाटर वेपर बन रहा है यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है और यहाँ पर क्योंकि ये वाटर वेपर ठंडी प्लेट से टकरा के अगेन वाटर में चेंज हो रही है, सो दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन। नाउ यू कैन सी वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट, हमें इसी वेसल में मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है और यहाँ पर हमने वाटर भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन कलेक्ट कर लिया है। सो वी कैन गेट बोथ द components together. So this was about evaporation and condensation. Now let us see, can water dissolve any amount of substance? क्या पानी में हम जो substance है वो कितनी भी amount में घोल सकते हैं? So based on this we have two types of solutions, saturated solution and unsaturated solution. Now you can see I have this small amount of water which we have used before. So in this, if I dissolve a small amount of soil, so you can see I have dissolved small amount of soil, but still we can see water is there. That means here इसमें हम अभी और मिट्टी डिसॉल्व कर सकते हैं। वाटर में अभी तक कैपेसिटी है कि इसमें और भी सॉइल डिसॉल्व की जा सके। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने ऑलरेडी मिट्टी डिसॉल्व की है इसमें हम और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें अभी और मिट्टी घोलने की क्षमता है या मिट्टी को घोला जा सकता है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। एंड हेयर यू कैन सी मिट्टी क्योंकि हमने घोली है इसमें, सो द सॉइल वी कॉल इट एज सॉल्यूट। जिस चीज को हम घोलते हैं उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। एंड दिस वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर हम घोल रहे हैं, सो वाटर इज द सॉल्वेंट। ओके, सो सॉल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसको हम घोलते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जिसके अंदर हम घोलते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है। वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में था, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। मिट्टी जो हमने अभी डाली है वो कम क्वांटिटी में थी, उसको हमने घोला है इसके अंदर, वो सॉल्यूट थी। सो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और ज़्यादा डाला जा सकता है उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगर मैं इसमें और मिट्टी डालूं, एज यू कैन सी, now here you can see I have dissolved all this salt into this water. Now if I am trying to mix this, you can see the soil is not completely wet, right? The top soil is not completely wet. That means now in this more soil cannot be dissolved. अब इसमें और ज़्यादा सॉइल जो है वो डिसॉल्व नहीं की जा सकती है क्योंकि ऑलरेडी जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा हो गया है। सिमिलरली नाउ दिस सॉल्यूशन वी कॉल इट एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट नहीं घोल सकते हैं उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें मैंने मिट्टी यूज़ की है, यू कैन यूज़ सॉल्ट, यू कैन यूज़ शुगर, राइट। सो आप इन चीज़ों को भी डाल के देख सकते हैं। जब तक उसमें हम और सॉइल या और शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं
we will call it as unsaturated. एक पॉइंट के बाद जब हम उसमें और चीनी या नमक या मिट्टी नहीं घोल पाएंगे, then we will call it as saturated solution. Here I have completed this chapter, separation of substances. I hope you have understood it well. Thank you.